स्टूडेंट्स, आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और डेली करंट अफेयर सीरीज में आज 6 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस चैनल को फॉलो करें, इससे आपका करंट बेहतर होगा और आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप सभी चैनल को फॉलो करते रहें। आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के अलावा स्पेशल ऑपरेशन मंजिल सीरीज चल रहा है, आप सभी उसे भी फॉलो करें। इससे आपका पूरा जीएस रिकॉल होगा और आपका परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन होगा। इसलिए आप सभी देखते रहें और अगर नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। आपको डेली इस चैनल पे एक प्रश्न मिलता है लास्ट में जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें। आप डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे, इसलिए इस चैनल को फॉलो करते रहें। और आइए इसी के साथ साथ जो है वो आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वैसे सारे बिंदु को हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आपके लिए एक लाइन जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर सके। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेकर जाएगी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ें ताकि आपको आपका मेहनत आपके रिजल्ट तक पहुंचा देगी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और अंततः आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से आप मेहनत जारी रखें। एक दिन मेहनत करके आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, लेकिन लगातार आप जो है वो धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर हो सकते हैं। तो आइए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देखते हैं। तो आज का प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5 दिसंबर। ध्यान रखेंगे, हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और इसका थीम 2022 का है, मृदा जहां भोजन शुरू होता है। मृदा जहां भोजन शुरू होता है, तो ध्यान रखेंगे इस बार का थीम। और हर वर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है ताकि मृदा को ऊसर होने से बचाया जा सके, लवणीय होने से बचाया जा सके। लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, 4 दिसंबर। यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट के लॉन्च की याद दिलाता है। यानी कि भारत पाकिस्तान जो 1971 में युद्ध हुआ था, उसी समय भारतीय नौसेना के द्वारा जो है वो पाकिस्तानी जहाज को निशाना बनाया गया था और भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था और इसी के तहत भारत ये जो है इस युद्ध को जीता था। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसी के याद में जो है ये आपका हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाने की घोषणा 1971 में किया गया था और 1972 से मनाना शुरू हुआ। अगर हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में हुआ था और पहले इसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था, लेकिन देश की आजादी के बाद इसका नाम भारतीय नौसेना रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 1 नंबर उदयपुर में हुआ। तो उदयपुर में जो है इसका पहला शेरपा बैठक का आयोजन किया गया, तो इसे ध्यान रखेंगे 1 नंबर उदयपुर। और उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है, झीलों का नगर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और भारत की तरफ से G20 में जो है वो G20 शेरपा अध्यक्ष अमिताभ कांत हैं।
तो अमिताभ कांत इसके अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। G20 की पहली शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर में हो रहा है। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। वही अगर G20 की हम बात करते हैं तो पीछे बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को इसको देख चुका हूँ। इसका जो है वो थीम, लोगो, ये सब ध्यान रखेंगे, सब बताया गया है। इसका लोगो कमल है और थीम वसुधैव कुटुंबकम पे आधारित है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु को आप पीछे भी वीडियो को देखते रहें, आपको डेली मिलता है। इसके अलावा आपको इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स मिलता है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी डेली देखें और वीकली में एक बार रिवाइज करें, इससे आपका करंट काफी बेहतर होगा। तो इस तरह से आप क्लास को फॉलो करें। नेक्स्ट प्रश्न है ICAO, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ICAO द्वारा जारी ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान, तो आपका जो है इंटरनेशनल सिविल जो है वो आपका होता है और इसमें जो है वो आपका ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग जारी होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग जारी होता है जिसमें आपका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन होता है, इसका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग जारी करता है ICAO। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान काफी अच्छी स्थिति में आ रहा है, 48वें स्थान पे आ गया है। और इसमें पहला स्थान पे जो है वो सिंगापुर है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 50 देशों के अंदर में भारत शामिल हो गया है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ये रिपोर्ट जारी करती है और इसमें भारत का स्थान 48वां है, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पे है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। हालांकि इसका जो है फुल फॉर्म भी याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी उठा लेता है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है ISSF प्रेसिडेंट कप में भारतीय शूटर रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, ISSF में जो है वो आपका भारतीय शूटर रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंसी कप में भारतीय शूटर रुद्रांश पाटिल ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, ध्यान रखिएगा, B नंबर। और इसका आयोजन अभी मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रहा है, ध्यान रखना है। और यहीं पर रुद्राक्ष ने जो है विश्व चैंपियनशिप में जो है यहाँ पर समझिए कि स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। 10 मीटर एयर राइफल्स में इन्होंने ये पदक हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप में पुरुष में 10 मीटर एयर राइफल्स में ये स्वर्ण पदक हासिल किया और इसका आयोजन काहिरा में हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, विजय हरारे ट्रॉफी 2022 में महाराष्ट्र को हराकर कौन विजेता बना? तो विजय हरारे ट्रॉफी जो है वो 14 साल बाद महाराष्ट्र को हराकर सौराष्ट्र विजेता बना है। तो ध्यान रखेंगे, सौराष्ट्र 14 साल बाद इसका विजेता बना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूके में ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत में किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो भारत के किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया जो कि यूके में ग्लोबल बैंकिंग समिट हो रहा था उसी में? तो केनरा बैंक को, 1 नंबर ध्यान रखेंगे, केनरा बैंक को यह पुरस्कार दिया गया, अवार्ड दिया गया। केनरा बैंक के CEO अभी वर्तमान में LV प्रभाकर हैं और इसकी स्थापना केनरा बैंक के 1 जुलाई 1906 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, ध्यान रखिएगा, केनरा बैंक। तो इस तरह से इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 को और मुख्यालय बेंगलुरु में है। और ध्यान रखेंगे इसी जो है वो बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूके बैंकिंग समिट में। अगला प्रश्न है, माउंट सुमेरु स्थित है, वहां पे जो है एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो माउंट सुमेरु स्थित कहां पर है? तो ये स्थित है आपका इंडोनेशिया में स्थित है और यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इसलिए चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा, माउंट सुमेरु स्थित है कहां पर? तो इंडोनेशिया में।
और ये ज्वालामुखी यहाँ पर विस्फोट हुआ है, इसलिए चर्चा में आया है, ये ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में जो है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट जो है ये हवाई द्वीप में जो है विश्व का सबसे बड़ा मौना लोबा जो है विस्फोट किया। ये ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोबा विस्फोट किया, जो हवाई द्वीप में स्थित है प्रशांत महासागर में, और काफी लगभग जो है 1984 के बाद जो है विस्फोट किया है, तो इसलिए काफी चर्चा में वो भी आया है और ये भी चर्चा में है, तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे, एस राजामौली। एस राजामौली जो है ये पुरस्कार जीते हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्हें जो है ये पुरस्कार मिला है खासकर जो है वो आरआर मूवी के लिए, ध्यान रखेंगे, आरआर मूवी के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इस फिल्म में दुनिया भर के लगभग 1200 करोड़ का कारोबार किया था, जिसलिए चर्चा में काफी आया था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि एस राजमौली को ये आपका क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आज आपके लिए 10 प्रश्न था जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था, तो आप सभी इसे देखें और क्लास को शेयर करते रहें। जितना हो सके आप सभी क्लास को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करते रहें और क्लास का आनंद लें। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी जो है खूब शेयर करें क्लास को। और आज यहीं तक, आज आपके लिए जो है वो सवाल हमारा जवाब आपका नहीं है, कल से फिर हम लाएंगे वो क्वेश्चन, लेकिन आज वर्ग नहीं है। तो आप सभी जो है आज इतना ही तक, लेकिन आप सभी देखें और बिल्कुल आप सभी जो है वो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, आपको कैसा लग रहा है, आपका तैयारी क्या चल रहा है, तो वो सब करते रहें और क्लास का आनंद लें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, मेहनत करते रहें, आप सभी सफल हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।